जनता हमारी लीडरों से ज्यादा शानी है, उतार चढ़ाव रहता है, कोई भीतरी घात नहीं। हरियाणाकरण इस बार बेहद दिलचस्प रहा। सूबे की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी के खाते में 5-5 सीटें आईं। 2009 में अस्तित्व में आई भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट पर लगातार तीसरी बार अपना दबदबा कायम रखने वाली भारतीय जनता पार्टी से सांसद धर्मवीर सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वोट शेयर कम होने पर मंथन किया। सांसद धर्मवीर सिंह अपने दादरी निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रिजल्ट को लेकर मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पार्टी लीडरों पर ही तंज कस डाला और कहा कि नेताओं से जनता शानी और जनता ने अपना फायदा देखते हुए भाजपा को वोट दिया है। किसी नेता विशेष का कोई प्रभाव नहीं रहा, बल्कि वोटर ने फैसला लेते हुए बीजेपी को जिताया है। यही कारण है कि वो तीसरी बार सांसद बने हैं। वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि जो नेता भीतरघात का दावा करते हैं वो झूठे हैं। भाजपा में कोई भीतरघात नहीं हुआ। कांग्रेस को जनता ने फिर से नकार दिया है। साथ ही 49,000 लीड का इनपुट आंकड़े को बड़ा बताते हुए कहा कि उनकी जीत 41,000 तक पहुंची है। वो पुराना भिवानी जिले से हारे नहीं हैं, बल्कि 2014 के मुकाबले उन्हें बढ़त मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने जजपा और इनेलो को भी जमकर लपेटा। सुने क्या कहा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उससे कुछ साल पहले 2 सीट थी, 2 से वो आज 350 पहुंच रही है। ये लोग हैं, जनता सर्वोपरि है। कांग्रेस जो कभी सरकार बना रही थी, जब चुनाव आए तो मात्र 48 सीट रहेगी। उसके आगे लीडर कोई बोलता तो झूठ बोलता है। जनता हमारी लीडरों से ज्यादा शानी है, उतार चढ़ाव रहता है, कोई भीतरी घात नहीं। भीतरी घात क्यों था? लीडर नहीं, जनता और वर्कर काम करता है। मैं नहीं मान के चलता कोई यूं शाना बने कि भाई मन ने कोई नुकसान कराया तो वो झूठ बोलता है। आपकी पुरानी भिवानी में इतनी लीड नहीं मिल पाई आपको? मैंने 2014 का जब चुनाव लड़ा लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। आज की दादरी और भिवानी का जब केवल एक डिस्ट्रिक्ट था, तब मैं 5,500 से इन दोनों जिलों में हारा था। इस बार केवल 2,500 से हारा हूँ, तो मैं पहले से बढ़िया हूँ, घटिया नहीं हूँ। कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके गांव से आप हारे, इसको लेकर मंथन किया? आप मैं कहता हूँ वोटर हर वोटर है। मेरी मिसिज मानना कोई जरूरी नहीं, मेरा भाई मेरी मानना कोई जरूरी नहीं। मत है वो आत्मा का है, किसी का कोई प्रभाव नहीं है। वोटर का फैसला है और वोटर ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। क्या लगता है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया आपके? इसीलिए हम 41-42 बीजेपी का मैं तो अभी वोट देख रहा था हिसार पार्लियामेंट से। मौजूदा विधायक थी हमारी बाडड़ा से, उसका वोट देखा शायद कोई 20-22 हजार सारी लोकसभा में। इतना पता नहीं कितना, यानी इतना ज्यादा ग्राफ गिरा है तो कोई न कोई कमियां रही होंगी। बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में आए धर्मवीर सिंह ने 2014 में इनेलो के राव बहादुर सिंह को 1,29,000 से अधिक मतों से हराया था। 5 साल बाद उनका मार्जिन और बढ़ गया और 2019 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी को 4 लाख से अधिक मतों से हराया। लेकिन करारी टक्कर देते हुए इस बार उनका मार्जिन घट गया और रावदान सिंह को उन्होंने मात्र 41,510 वोटों से हराया। गौर रहे कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट पहली बार साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले साल 2008 में भिवानी और महेंद्रगढ़ 2 अलग-अलग सीटें हुआ करती थीं, लेकिन साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद इन दोनों सीटों को एक कर दिया गया, जिसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ अस्तित्व में आई। चरखी दादरी से पुनीश श्योरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।